लेट्स टॉक अबाउट वायरसेस। वायरसेस क्या होता है? सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इनके साइजेस के ऊपर बात करूँ तो ये बेइंतहा छोटे होते हैं। सही है, ये अराउंड 20 से लेके 300 नैनोमीटर तक के साइजेस के अंदर डिफरेंट साइजेस में मिल जाते हैं, बट ये इनकी रेंज ये होती है। सही है, ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। आपने अगर देखा कि ये माइक्रोमीटर्स की फॉर्म में नहीं है, ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। ठीक है, तो ये 20 से 300 नैनोमीटर्स तक होते हैं इन डायामीटर। इसके अलावा हमें ये पता है कि हमारे जो ये वायरसेस हैं, ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से बनता है। ठीक है, टोटल ये दो चीज़ों से बनता है, कुछ और नहीं है। ये किस चीज़ से बनता है? हमारे पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये मेरे पास एक कोटिंग आ गई है। इसकी आउटर लेयर कुछ इस तरह से दिखती है और इनर लेयर कुछ इस तरह से। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात इसके अंदर ये है कि मेरे पास ये जो बाहर वाली चीज़ है, अभी मैंने क्या बोला, मेरे पास ये टोटल जो मेरा वायरस है वो किस चीज़ से बनता है? दो चीज़ों से बनता है, इजंट इट? मैंने क्या बोला, मेरे पास ये प्रोटीन से बनता है, न्यूक्लिक एसिड से। तो बाहर वाली चीज़ मेरे पास इसकी प्रोटीन, इसका प्रोटीन पार्ट है। इसको हम कहते हैं प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट, जिसकी एक्चुअल टर्म जो है, जो आप इवन आप वो टर्म लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, बट ये प्रोटीन से बना होता है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था। ये प्रोटीन कोड है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, इस प्रोटीन कोड जो इसकी आउटर लेयर है, ये सेल वॉल या कुछ सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ये प्रोटीन कोड होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। ये बनती किस चीज से है? ये बनती है मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स से। मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स। ठीक है, यस। ये कैप्सोमर्स से बनती है। अंदर मैंने अभी जो चीज बनाई है वो क्या है हमारे पास? वो मेरे पास है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। अब समझना क्या है आपको इसके अंदर? आपको ये समझना है कि मेरे पास एक प्रोटीन कोट है जो कि किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है? मेरे न्यूक्लिक एसिड को, जो उसके अंदर मौजूद है। ये मेरा टोटल एक वायरस का स्ट्रक्चर होता है। इस वायरस के अंदर और कोई चीज नहीं मौजूद होती। मैं इसको थोड़ा सा दूर लिखता हूँ यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड। अब सिंस आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, इसमें क्या चीज़ है? मेरे पास एक कैप्सिड है और मेरे पास एक न्यूक्लिक एसिड है। वायरसेस होते हैं नॉन लिविंग। और वो नॉन लिविंग क्यों होते हैं? अगर आपसे एग्जामिनर पूछे एमसीक्यूज में या थ्योरी वाले एग्जाम में, आपके P1 में या P2 में, तो आप बोलोगे वो नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नो साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। सेकेंडली आप बोलोगे इसके अंदर नो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। और आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इसके अंदर नो मेटाबॉलिज्म, नो मेटाबॉलिज्म। टोटल तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर। वो क्या है? एक प्रोटीन कोट है आपके पास, और एक क्या है आपके पास? एक न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड इसमें डिफरेंट टाइप्स में मौजूद हो सकता है। हमें पता है, आपको अपने IGCSE से या ओ लेवल से याद होगा कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो फॉर्म्स में हो सकता है हमारे पास। आइदर वो DNA हो सकता है, या वो क्या हो सकता है? RNA। DNA हो सकता है या फिर RNA। लेकिन ये तो आपके O लेवल्स वाला पार्ट था कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स का होता है। ए लेवल्स में हम इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन आगे वाले चैप्टर्स में जाके करेंगे। हम इसमें बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड हमारा DNA है या डबल स्ट्रैंडेड DNA है। सिमिलरली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है या डबल स्ट्रैंडेड RNA है, हम आगे जाके इसके ऊपर बात करेंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब है जिसके अंदर एक स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है जिसके अंदर दो स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, अगर मैं DNA की बात कर रहा हूँ, ये मैंने जो बनाया ये डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाया, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बनाऊंगा, ये मेरा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। इसी को मैंने ये बना दूं RNA, तो ये मेरा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। और ये क्या हो गया? मेरा डबल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे पास दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सिमिलरली आरएनए जो है इसके अंदर, वो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। मुझे वापस से बताने की आई गेस ज़रूरत तो नहीं है, बट मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब है एक स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है मेरे पास दो स्ट्रैंड्स। इसको बेहतर तरीके से बनाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। ये सिमिलरली मेरा मतलब इसके लिए है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड मेरा आरएनए आ गया, और ये मेरा आ गया मेरा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया। ठीक है। इस तरह से एक बात जो और समझने की है, वो ये कि हमारे जितने वायरसेस होते हैं, जितने भी होंगे, वो सारे पैरासिटिक होते हैं नेचर में। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? डिजीज कॉजिंग, जो डिजीज कॉज करे। हमने यहाँ बात यहाँ यहीं पे आगे लिख लेंगे कि वायरसेस आर पैरासिटिक इन नेचर। पैरासिटिक का क्या मतलब है? जो डिजीज कॉज करता है। ठीक है। तो अभी तक हमने न्यूक्लिक एसिड की बात की। अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे पास कुछ वायरल जीन्स होती हैं जो वायरल कॉज करती हैं, ठीक है, जो वायरल प्रोटीन्स के लिए कोड करती हैं। ठीक है। हमारे पास कैप्सिड है। कैप्सिड क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड को। और क्या करेगा? अब देखो, वायरसेस का क्या काम होता है? वायरसेस इटसेल्फ तो नहीं रहते ना। वायरसेस अपने ऐसे ही तो मौजूद नहीं रहेंगे। वो उनको क्या करना होता है? किसी ना किसी होस्ट सेल के साथ अटैच करना होता है। तो ये क्या करेगा? ये अपनी स्किन के थ्रू, अपनी सरफेस के थ्रू दूसरे होस्ट सेल पे अटैच होने देगा। ये होस्ट सेल पे जाके अटैच होगा। ठीक है। तो हमारे पास अगर कैस्पेड का फंक्शन पूछा जाए तो दो फंक्शन है। एक तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है किसको? न्यूक्लिक एसिड को। दूसरा, ये इनेबल कर रहा है कि वायरसेस जो है अटैच हो जाए किसके साथ जाके? होस्ट सेल के साथ जाके। क्लियर है? और हमारे जो ये वायरसेस होते हैं, इनका, इसके बारे में हम ये भी लिख लेते हैं कि दे सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई। एक तो सर्वाइव करते हैं, दूसरा मल्टीप्लाई करते हैं विद इन देयर होस्ट सेल। विद इन देयर होस्ट सेल। होस्ट सेल। ठीक है। वायरसेस के बारे में टोटल यही नॉलेज पता होनी चाहिए। मेनली हमारे पास क्या है कि हमें इसकी प्रोटीन कोड के बारे में पता होना चाहिए, कैप्सिड के बारे में। अगर आपको कैप्सिड समझ आ गया तो उसके अलावा आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताना चाहिए कि वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड की फॉर्म में कर सकता है, और आरएनए भी डबल सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। ठीक है।